हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वेश्चन मार्क क्लासेस। पार्ट 1 में हमने जो लास्ट किया था वीडियो का, इसने महेश राय को आपातकाल में बिना काउंसलिंग की संतुष्टि के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। ये हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। अब आगे आया हमारा 1892 के अधिनियम की विशेषताएं। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। यानी कि वृद्धि और बजट पर बहस करने के और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। अब आता है 1909 के अधिनियम की विशेषताएं। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। यानी कि दोनों विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसकी भारत शासन अधिनियम नंबर 1, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों के केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। यानी कि जो केंद्रीय नियंत्रण था वो कम किया गया। प्रांतीय विषयों की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों के केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। नंबर 2, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों को सूचियों के विषयों विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। नंबर 3, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। यानी कि जो सरकार का जो ढांचा था वो केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। नंबर 4, इसने प्रांतीय विषयों को उन्हें 2 भागों में विभक्त किया। यानी कि जो प्रांतीय विषय थे उन्हें पुनः यानी कि दोबारा 2 भागों में विभक्त किया। हस्तांतरित और आरक्षित। नंबर 5, हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी थी। यानी कि जो विधान परिषदों को प्रति उत्तरदायी थी उन मंत्रियों की सहायता लेता था। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। यानी कार्यपालिका की सहायता से जो है गवर्नर शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। ये जो है विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थी और ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। आरक्षित जो विषय है। नंबर 7, शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैत शासन यानी ये शब्द जो लिया गया है यूनानी शब्द है डाई आकृति के प्रयोत्र से व्यवस्था कहा गया। यानी कि इस शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैत शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल ही रही। नंबर 8, इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। नंबर 9, इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा
का गठन किया गया। विधान परिषद के स्थान पर दो सदनीय व्यवस्था का गठन किया, यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। नंबर 10, दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था, यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को। नंबर 11, इससे एक लोकसभा आयोग का गठन किया गया। इससे एक लोकसभा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोकसभा आयोग का गठन किया गया। तो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोकसभा का गठन भी किया गया 1926 में। नंबर 12, इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया, यानी कि इसी ने जो है केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया, और राज्य विधानसभाओं का अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। अब आ जाता है भारत शासन अधिनियम, यानी कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था। यह अधिनियम भारत के पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिससे 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं, यानी कि जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं कुछ देख लेते हैं। नंबर 1, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। 3 सूचियों में संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे, और समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषय। आधार पर शक्तियों का बंटवारा हुआ। अभिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई। नंबर 2, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त, यानी प्रांतों में जो है द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त। प्रांतीय स्वायत्तता का स्वरंभ। राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। नंबर 3, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्वरंभ। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। नंबर 4, इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। नंबर 5, इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। नंबर 7, इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। नंबर 9, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना और प्रांतीय सेवा आयोग और दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना। नंबर 10, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई।
तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब जो है सेकंड चैप्टर संविधान का निर्माण यानी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने रखा। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान का निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण। घोषणा की थी स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू ने इस मांग को अतः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इससे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्यीय एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। अतः भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिसका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। ओके गाइस, यही वीडियो का एंड करते हैं। अगली जानकारी हम अगली वीडियो में पार्ट 3 में देंगे।